प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। यही वो दिन था जब 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल घोषित करते हुए विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था। साथ ही मीडिया पर भी अंकुश लगा दिया गया था। बताते चले कि सरकार तय करती थी कि क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय सिंह ने हजारों लोगों की जबरन नसबंदी भी करवाई थी। आपको बताते हैं कि ये मामला काफी ज्यादा चर्चा में रहा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ताजा फैसले का ऐलान करते हुए ये याद किया कि कैसे इंदिरा गांधी ने बेशर्मी से तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। उन्होंने याद किया कि कैसे लाखों लोग जेल में ठूस दिए गए थे, मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। अमित शाह ने ऐलान किया है कि हर साल इसकी स्मृति में भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ये बड़ा फैसला और बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने ये कहा कि इस दिन देश उन महान लोगों के योगदान का स्मरण करेगा जिन्होंने आपातकाल का दर्द सहन किया था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा ये निर्णय लिए जाने के पीछे उद्देश्य है उन लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान करना जिन्होंने दमनकारी सरकार के हाथों अकल्पनीय उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह कहा कि इससे प्रत्येक भारतीय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की रक्षा की अखंड ज्योति को प्रज्वलित रखने में मदद मिलेगा। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह समझाया कि कैसे संविधान हत्या दिवस मनाने से कांग्रेस जैसी तानाशाही ताकतों को उस भयावहता को फिर से दोहराने से रोका जा सकेगा। इसके लिए जारी की गई अधिसूचना में यह कहा गया कि भारत के लोगों को भविष्य में सत्ता के घोर दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके जरिए प्रतिबद्ध किया गया है। वहीं नोटिफिकेशन में यह लिखा गया कि भारत के लोगों का संविधान और लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है। इससे कांग्रेस को करारा झटका लगा है जो कि लगातार संविधान की रट लगा रखी थी और भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना हमें याद दिलाएगा कि कैसे जब भारत के संविधान को कुचला गया था तब क्या हुआ था। उस समय ये उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिन भी है वहीं जिन्होंने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले थे जो भारतीय इतिहास का एक काला दौर था। बताते चले कि पीएम मोदी खुद आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय थे और उस दौरान उन्होंने पुलिस से बचने के लिए एक सिख की वेशभूषा भी धरी थी। यानी कि कांग्रेस ने भारत देश में पहले ही अपनी तानाशाही एक बार दिखा चुका है। 25 जून को जब कांग्रेस ने अपनी तानाशाह वाला रूप दिखाया उस तरीके से ये माना जा सकता है कि कांग्रेस कैसे अपनी मनमर्जी करना चाहती थी, लोगों को दबाना चाहती थी, जनता को यहाँ पर दबाकर और डराकर रखना चाहती थी। बीजेपी को जरूर यहाँ पर तानाशाह और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर ध्रुव राठी जैसे लोग तानाशाह घोषित करने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जो इतिहास उठाकर देखा जाए तो आपको भी समझ आएगा कि यहाँ पर तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि खुद कांग्रेस रही है और कांग्रेस आज भी ये चाहती है कि उसके हाथ में सत्ता आए और पूरी जनता को वो बांध ले। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी नागरिकों को खुली छूट और उनके हिसाब से जीने का एक दायित्व दिया है और उनके लिए हर काम किए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखें कि कांग्रेस जो चाहती है, कांग्रेस का हमेशा से यही नियम रहा है कि वो खुद झुककर रहे और दूसरों के सामने झुकना ही कांग्रेस ने जाना है। हालांकि बीजेपी के आने के बाद से भारत देश में बड़े बड़े बदलाव हुए, भारत की स्थिति सुधरी और भारत नए देशों के साथ अपने संबंध अच्छे कर चुका है। बड़े बड़े देशों के सामने भारत सर्वोपरि माना जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। कांग्रेस ने हमेशा से भारत को सिर्फ और सिर्फ दबाने की ही कोशिश की है और लोगों के सामने झुकने की कोशिश की है। तो इस तरीके से जो निर्णय है वो अमित शाह ने लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने ये जो निर्णय लिया यानी कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया है। यानी कि अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और इसे सभी के सामने ये बताया जाएगा कि किस तरीके से 25 जून को यहाँ पर जनता का गला घोंटा गया था और भारत का गला घोंटा गया था। तो दोस्तों आप इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब करिए।